हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल श्रेया चारो। दिस इज़ श्रेया शर्मा और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाला अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा ओवरऑल देखेंगे। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो अगर आपसे रेजोनेट हो रही हैं या आप अलाइंड महसूस कर रहे हैं तभी इसे देखें, वरना लेट गो करें। एज़ यूजुअल आपके सामने पाइल्स होंगी। आज मैं 3 पाइल ले रही हूँ, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। एंड अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको। सो हेलो पाइल 1, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, आपके लिए आने वाला महीना, अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है व्यूअर्स, ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ओके, सो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगस्त महीना कैसा रहने वाला है। हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। चलिए, वर्क लाइफ कैसे रहेगी। तो हमने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 10 4 का, उसके बाद आया है स्ट्रेंथ एंड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइल 1 क्या नज़र आता है मुझे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी वर्क लाइफ कैसी रहने वाली है अगस्त के महीने में, तो वर्क लाइफ मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रही है। अगस्त के महीने में या तो आप बहुत चर्चा में रहने वाले हैं अपने काम के कारण, या फिर आपने जो पास्ट में जो काम किए हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, जिस कारण से आप लोगों में चर्चा का विषय बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट आपको अगस्त के महीने में मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि लक जो है आपके फेवर में है और आप शाइन कर रहे हैं पूरी तरीके से। सो आप अपने सारे एफ़र्ट्स डालने वाले हैं, अपना हार्ट एंड सोल काम में डालने वाले हैं और उतना ही आप उस काम का रिवॉर्ड प्राप्त करेंगे। ठीक है, जितना आप डालेंगे अपना मेहनत, उतना ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा और लोगों के बीच आपकी चर्चा होने वाली है। ये सब सोर्स का कार्ड आया है कि आपके काम को लेकर लोगों के बीच आपकी चर्चा होने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, जो भी आप प्रोमिनेंटली यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो सकते हैं या लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। आने वाले महीने में आपको एज अ स्टार देख रहे हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं। कुछ लोग आपको अपना आइडल मान रहे हो सकते हैं इस वक्त में, और आपको देख के वो इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, आपको देख के वो प्रेरित होने वाले हैं। अगर आप ऐसा कोई मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन आप कहीं पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आगे का महीना। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो लोगों को आपका टैलेंट दिखने वाला है। अगर लोगों के मन में आपके लिए कोई नेगेटिविटी थी तो वो सब हटने वाली है और उनके माइंड में आपके लिए पॉजिटिव इमेज क्रिएट होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि लव लाइफ में पास में कुछ चैलेंजेस रहे हैं, वो चैलेंजेस ओवरकम हो सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वो चैलेंजेस ओवरकम हो सकते हैं बात साझा करके। मुझे नज़र आता है कि आप सामने वाले से जो भी पुराने गिले शिकवे थे उसको लेके बात कर रहे हैं और आपस में सुलह कर रहे हैं मिलके। हो सकता है आपके पुराने दोस्त हैं या घर परिवार के कुछ लोग जिनसे आपकी नहीं बन रही थी, उन जगह पे आप जो है आपस में बात करके सुलह करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई तीसरा इंसान, कोई म्यूचुअल इंसान आप दोनों में सुलह कराता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जो भी पास्ट के ग्रजेस थे, जो भी पास्ट की टेंशन थी, वो मुझे हटती हुई दिख रही है आपके लव रिलेशन से, और चीज़ें अंडर कंट्रोल आने वाली हैं और आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके
साथ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पीस मेंटेन होता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशन में, पीसफुल रेजोल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच। और एक होता है ना अनकहा, एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे ज़रूर एक इंसान जो है एज अ गाइडेंस या एज अ गाइड काम कर रहा है रिश्तों को जोड़ने के लिए। सो या अगर कोई खटास थी, कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस थे, वो ओवरकम होने वाले हैं और रेजोल्यूशन आ रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और ज़्यादा अपने पार्टनर को समझने वाले हैं इंटरनल लेवल से, उनकी इच्छाएँ क्या हैं, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक, और उनको और ज़्यादा आप उनके सोल लेवल से उनको आप समझेंगे, उनके सोल को समझेंगे, उनकी सोल वॉइस को समझेंगे। और आपका जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आने वाले महीने में। ओके अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप हेल्थ को लेके थोड़े से लापरवाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं हेल्थ को थोड़ा पीछे छोड़ रहे हैं या उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि हेल्थ पे ध्यान देना है, बट सीरियसली आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। बस आपका एक कंसर्न हो सकता है कि मुझे अपना हेल्थ सही रखना है, मुझे खुद को फिट रखना है, मुझे जिम जाना है, मुझे खुद को हेल्दी रखना है, या वॉक पे जाना है, या कहीं ऐसी जगह जाना है जो मेरे लिए मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जहाँ पे मैं फ़िज़िकली एक्टिव रहूँ, या मैं जहाँ पे होता है ना कि मैं अपने आप को फिज़िकली इंडल्ज रख के बेहतर अपने बॉडी को कर सकूं, एनर्जेटिक रहूं। पर ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न ज़्यादा रहेगा और एक्शन कम मुझे नज़र आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो उसको लेके एक्शन लीजिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे अपने हेल्थ को लेके तो वो चीज़ें जो है ना बाद में दिक्कत क्रिएट करेंगी, और बाद में ये आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा कि आपने समय रहते जो है अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, और फिर बात कहीं हाथ से आगे ना निकल जाए। तो समय रहते जो भी दिक्कत, छोटी मोटी भी दिक्कत है ना, उसको ओवरकम कर लीजिए, जिससे कि बाद में फ्रस्ट्रेशन का कारण ना बने ये। क्योंकि अगर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप अभी नहीं ध्यान देंगे ना तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, और बाद में ये आपके लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है व्यूअर्स, ठीक है। चलिए एक ओवरऑल गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके लिए गाइडेंस व्यूअर्स यही है कि आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। और आपके टूवर्ड्स जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपको थोड़ा अपने आप को पेशेंट रखना है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान देना है कि आप जहाँ पे आपने रिसीव करना है वहाँ पे आप रिसीविंग मोड पे रहें। अगर आपको लोगों से प्रशंसा मिल रही है या आपकी चीज़ें सही हो रही हैं तो उसको रिसीव करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ओवर इंडल्ज या ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ज़्यादा हड़बड़ी दिखाएंगे तो चीज़ें हाथ से निकलेगी, ओके। और अपना फोकस ध्यान में रखते हुए पेशेंटफुली चीज़ों को करना है, और अप्रिसिएशन मिल रहा है तो उसको रिसीव करना है, ठीक है। खुद में थोड़ा नेगेटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है हेल्थ को लेके उस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रखें अगर हेल्थ वाला सेक्टर थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि हेड से रिलेटेड हेडेक हो सकता है, कुछ लोगों को माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, या कहीं ना कहीं कोई टेंशन आ सकती है हेल्थ को लेके, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने को कहा जा रहा है, ठीक है। सो या इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ आपका खास करके मेंटल हेल्थ सही रहे, क्योंकि मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो चीज़ें आगे अपने आप जो है सही तरीके से होगी। अगर नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त में बैलेंस, तो सबसे पहले खुद को बैलेंस कीजिए मेंटली, ओके। हेल्थ पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी रिजॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू पाइल 1, आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलन, टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, वेरी वार्म वेलकम जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, ये ब्राउन कलर का क्रिस्टल। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आप एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ, ठीक है। और अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए,
जो भी आपको जानना ज़रूरी है वो आप तक पहुंच सके। ओके, कार्ड्स यूनिवर्स हमें बताएं, एंजल्स हमें बताएं हमारे पाइलचू के लिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। हमारे पाइलचू के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। पाइलचू, पाइलचू के लिए कैसा रहेगा। पाइलचू, पाइलचू ओके, देखिए व्यूअर्स, आने वाला महीना मुझे क्या नज़र आता है। वर्क लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके लिए भी कार्ड आया है 10 स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके काम को सराहना मिलने वाली है और आने वाले टाइम में आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप अपने काम में देख पाएंगे और लोगों की प्रशंसा, नेम, फेम आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी कोई नोन पर्सनालिटी है तो इस वक्त में आपका दबदबा बना रहेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड। ओके, अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, तो लव लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्लैरिटी आएगी आपके लव लाइफ को लेके। कोई इल्यूजन था, कोई कन्फ्यूजन था, कुछ सिचुएशन अटकी हुई थी, कोई डिल्यूजन था, कोई भी आपके लव रिलेशन में किसी भी तरह की बोलते ना स्टक एनर्जी थी या कन्फ्यूजन या ऐसी कोई एनर्जी थी, भ्रम वाली एनर्जी या चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो उस जगह पे क्लैरिटी आ रही है। आपके पार्टनर के साथ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपके रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक डिटर्मिनेशन भी आ रहा है रिश्ते को अच्छे से आगे बढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है जो मुझे ये भी दिखाता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले महीने में आपका आपके पार्टनर के साथ एक वार्म कनेक्शन बना रहेगा। एक पैशन दोबारा से रीइग्नाइट हो सकता है, क्योंकि आप दोनों को या आप में से किसी एक को आपके रिलेशन से रिलेटेड कुछ रियलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, सच्चाई पता चलने वाली है आपके रिश्ते की, या कोई चीज़ जो हिडन थी वो आपके नोटिस में आने वाला है, या फिर मैंने बोला जैसे कि कन्फ्यूजन, इल्यूजन या डिल्यूजन कुछ था तो वो हटने वाला है, कुछ मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया था तो वो हटने वाला है। और अगर ये हट रहा है, जैसे ही ये हट रहा है तो आप दोनों के बीच मुझे एक पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है, एक दोनों में एक वार्मथ नज़र आ रहा है और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने का जज्बा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक ही क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आने की कोशिश कर रहा है तो उसे ना आने दें। ठीक है, या आप दोनों के बीच कोई एक तीसरी सिचुएशन है जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है और वहाँ से आपको दिक्कत आ सकती है, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, मतलब कि आप और आपके पार्टनर अगर अपने ही किसी मैटर को लेके बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और इस दौरान जो है आपका ध्यान अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट से हट रहा है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो आपको ओवरऑल सिर्फ एक तरफ ही पूरा ध्यान नहीं रखना है, ओवरऑल चीज़ों को भी देखना है कि पीठ पीछे और बाकी सेक्टर में भी कैसी चल रही हैं चीज़ें, कहीं उधर किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान ना हो जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ मुझे क्या नज़र आता है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स के साथ। मुझे यही नज़र आता है कि आने वाले महीने में कहीं ना कहीं आप अपने आप को बर्डन से रिलीज़ कर रहे हैं। आप कोई इमोशनल बर्डन था, हो सकता है आपके रिश्ते को लेके कोई गलतफहमी थी या इमोशनल बर्डन था, तो वो क्लियर हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इमोशनल क्लैरिटी आ रही है आपके रिश्ते में। तो जो भी चीज़ आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही थी, आपके हार्ट को ब्लॉक कर रही थी, आपके अंदर एक भारीपन लेके आ रही थी, वो चीज़ आप जो है अपने लाइफ से हटाने वाले हैं या वो चीज़ हटने वाली है। और आप अपने हेल्थ में मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं। आप चाहेंगे कहीं ना कहीं सामने वाले को माइट बी पॉसिबल अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में अपने पार्टनर को सरप्राइजेस देना पसंद करेंगे आने वाले महीने में। ओके, और आप मुझे ना मेंटली बहुत ज़्यादा जॉयफुल और रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं, जॉयफुल और एंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं। आगे से बढ़ के चीज़ों को करने की एनर्जी मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ख़राब थी जिस कारण से आप परेशान थे, वो चीज़ हट रही है, वो चीज़ आपकी वो एनर्जी हट रही है और आप अपने आप में उसका सल्यूशन आपको मिलेगा। ख़ासतौर से आपके हेल्थ को लेके, तो उसका सल्यूशन मिलने के कारण आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और
या चेयरफुल मुझे नज़र आ रहे हैं, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आप खुद से आने वाले समय में ना लोगों से बात करना पसंद करने वाले हैं, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, अपनी दिल की बात खोल के रखना चाहेंगे, और जिस कारण से दबी हुई भावनाएं आपकी निकलेगी बाहर, और यही आपकी हीलिंग भी कर सकती है। ठीक है, जो भी बर्डन था उसको कहीं ना कहीं हील कर देगी। ओके, तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप हील हो रहे हैं, जहाँ पे आप इमोशनली एक्सप्रेस कर रहे हैं सामने वाले से, उसको ऑफर दे रहे हैं, हो सकता है कहीं बाहर जाने का या चीज़ें साथ में करने का, और ये जॉयफुल एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील करवा रही है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक अच्छा फील करवा रही है। ठीक है, चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, चलिए एक बात का ध्यान रखना है कि अपने वर्क को लेके कर्म करते रहिएगा। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट अगस्त में आ रहा है पुराने कर्मों का, तो ऐसा नहीं करना है कि अगस्त के महीने में काम ही ना करे या एफर्ट्स डालना बंद कर दे। नहीं, आपको एफर्ट्स डालते रहने हैं ताकि ये जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके काम के क्षेत्र में, वो बना रहे, क्योंकि आप जब तक कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए एक गाइडेंस निकाल लेते हैं पाइल 2 आपके लिए। क्या गाइडेंस आ रहा है? एंजल्स हमें गाइडेंस बताइए पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त में। वाओ, द सन का कार्ड। मैंने बोला ना, आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहने वाले हैं, एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक रहने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस आने वाले समय में ना, आने वाले महीने में ये स्टार कार्ड भी मुझे दिखा रहा है कि आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। अगस्त का महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रहेगा। बस अपने कर्म क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा कि आप आलस ना करें। ठीक है, आलस को हावी ना होने दें, क्योंकि पुराने रिजल्ट्स अगर मिलेंगे ना, पुराने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो कहीं आप आलस ना कर दें। ठीक है, आपको अपने कर्म करते रहने हैं, उसमें रुकावट नहीं लानी है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी बर्डन सिचुएशन थी, हेल्थ को लेकर कोई ब्लॉकेज था, तो ब्लॉकेज हटता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर कोई रिपोर्ट या कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव आया था ना, अगर कुछ लोगों का मुझे लगता है ना कि कोई ब्लॉकेज वगैरह था, माइट बी पॉसिबल कि मतलब बीपी की दिक्कत थी या कुछ ऐसा, तो कोई एक ऐसी जो दिक्कत थी भी ना, तो वो रिजॉल्व होते हुई नज़र आ रही है। जो भी आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो मुझे असर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले महीने में। अगस्त का महीना ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप को भी लेकर पॉजिटिव रहेगा, आपके हेल्थ को लेकर भी पॉजिटिव रहेगा। सारे ब्लॉकेजेस हट रहे हैं आपके हेल्थ से, और आपके कार्य क्षेत्र को, आपके वर्क फील्ड को भी लेके बहुत पॉजिटिव है, और आप एप्रिशिएशन गेन कर रहे हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल ऐसे आराम ना करने लगे, हर चीज़ भगवान भरोसे ना छोड़ दे। ये एक मार्क करके रखिए कि ये गलती ना करें। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके हक में जाएगा, और बहुत मुझे सुनहरा दिख रहा है आने वाला महीना। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो आप उसको ओवरकम कर लेंगे आने वाले महीने में। ठीक है, और स्पेसिफिकली आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, एंड रिलेशन भी आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत पॉजिटिव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइडेंस को ध्यान रखना है कि सब कुछ पॉजिटिव हो, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ के, इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो या पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में इतना ही पाइल 2। ओके, थैंक यू। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। 1 सेकेंड। आर्ट्स एंजल्स हमें बताएं हमारे पाइल 3 के जाने वाला महीना कैसा रहने वाला है। पाइल 3 के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। पाइल 3 के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, सो पाइल 3 वेरी वार्म वेलकम। आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है येलो कलर का, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले अगस्त के महीने में। ओके, सो एंजल्स व्यूवर्स हमें बताएं, कार्ड्स में बताएं हमारे पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। हमारे पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, हमें बताएं। व्यूअर्स ध्यान यहाँ रखिएगा, अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए ताकि सटीक मैसेज आए और आप तक जो पहुँचना है वो ज़रूर पहुँचे। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओके,
सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके कार्य क्षेत्र की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला महीना कार्ड्स आपके आए हैं किंग ऑफ वैंड्स, द सन एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी आपके कार्य क्षेत्र की, बात कर रही थी वर्क लाइफ कैसी रहने वाली है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले महीने में आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डेडिकेटली आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना विल पावर, अपना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं अपने विल पावर के साथ, और कोई बड़े फैसले करने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके। या तो आप किसी टीम को लीड करने वाले हैं, या आप अगर खुद वर्किंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप कोई बड़े दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो अगेन मुझे नज़र आ रहा है कि आप बड़े डिसीजंस ले सकते हैं आने वाले महीने में, ठीक है। ऐसे डिसीजंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोच के आप लेंगे और फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है। आप आने वाले महीने में बहुत फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और विल पावर के साथ अपनी एनर्जी डाल रहे हैं अपने वर्क में, और अपने हक में चीज़ों को होने के लिए वेट कर रहे हैं। या थोड़ा होता है ना, थोड़ा चिंता भी मुझे नज़र आ रहा है चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए, थोड़े चिंतित भी नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपके फेवर में होनी चाहिए, ठीक है। नो डाउट, क्योंकि आप एफर्ट्स इतने ज़्यादा डाल रहे हैं, आप अपने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही हो। बट इस बात का ध्यान रखना है कि इस दौरान अगर आप अपने काम में इतने ओवर इंडल्ज हो रहे हैं या हो गए हैं, तो कोई तीसरा चीज़ या कोई दूसरा चीज़ ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो अगर आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ ही हो जाएगा तो माइट बी पॉसिबल आपके पीठ पीछे कुछ लोग जो है कुछ नेगेटिविटी फैला सकते हैं। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो माइट बी पॉसिबल कोई पीठ पीछे जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, वो आपकी बोलते हैं ना, पीठ पीछे बुराई कर सकता है या आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी माइट बी पॉसिबल कि जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि आप फोकस इसी एक ही चीज़ पे, किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस एंड डेडिकेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ध्यान आपके कार्य क्षेत्र के हर तरफ जाए, है ना। ऐसा ना हो कि एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ अगर कोई और चीज़ है तो वो ख़राब हो जाए, या आप किसी और के साथ जुड़े हैं, किसी पार्टनरशिप में हैं, तो वो पार्टनर आपको लेके नेगेटिव होने लगा है, या फिर वो आपको लेके नेगेटिव हो जाए जो आपके लिए आगे हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। या कोई ऐसा भी हो सकता है, या कोई आपके ना माइंड में नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि आप अपने एफर्ट्स में थोड़ा डाउट ले आएँ और कहीं ना कहीं चीज़ें उस तरीके से निकल के ना आए, क्योंकि आप खुद सेल्फ डाउट में आ जाएंगे कि चीज़ें अच्छे से होगी या नहीं होगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। वो इसलिए नज़र आ रही है कि आप इतना ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस हो गए हैं, डिटरमाइंड, और अपना सारा एनर्जी उसी पे डाल रहे हैं कि दूसरे पार्ट को आप देख नहीं पा रहे, तो उस जगह पर नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप इस जगह पर लीड ले रहे हैं चीज़ों को अपने हक में करने का, ठीक है। और ना फ्रस्ट्रेशन में है, तो इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। चलिए लव लाइफ की बात करें। चलिए लव लाइफ में क्या दिखता है मुझे, एक कार्ड ना मैं यहाँ पे और निकालना चाहती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पाइस के व्यूअर्स की लव लाइफ के बारे में बताएं। ओके, देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है ना, पाइस जिन्होंने भी सुना है, आने वाले महीने में ना आप फाइनेंशियली ग्रो ज़्यादा कर रहे हैं रादर देन इमोशनली। मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि माइट बी पॉसिबल आने वाले महीने में आप खुद के साथ अकेले में समय ज़्यादा बिताएं, और ख़ास तौर से जो आपके पार्टनर हैं वो उस समय में, आने वाले महीने में ज़्यादा वक्त आपके साथ ना बिता पाएँ। माइट बी पॉसिबल किसी काम के सिलसिले में, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, या मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्केपिज़म है रिश्ते में, है ना। सामने एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बातें छिपाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे या तो आपके पार्टनर ज़्यादा अपने में समय बिता रहे हैं, पर अपने में भी ऐसा नहीं है कि आप उदास हैं, नहीं, आप अपने ही लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने ही मी टाइम को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में मुझे ज़्यादा मस्त नज़र आ रहे हैं, बट उनका ध्यान आपकी तरफ भी है। बट एक होता ना कि म्यूचुअल जो है एक दूसरे के साथ रहना, या म्यूचुअल एक दूसरे के लिए सोचना,
या एक दूसरे के लिए चीज़ें करना, वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है इस बीच में आपके पार्टनर ट्रैवल के लिए चले जाएं या किसी कारण से वो आपके लिए आपके साथ थोड़े समय का डिटैचमेंट फ़ील करें, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि या तो वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या तो या तो ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एक कारण है जिस कारण से आप जो है साथ समय ज़्यादा बिता नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो आपके पार्टनर के दिमाग में आपका ही ध्यान है, आपके ही तरफ इनका ध्यान है, बट कहीं ना कहीं कुछ कारणों की वजह से उन्हें ये मौका नहीं मिल पा रहा है कि आप दोनों जो है एक साथ समय बिता पाएँ। और आप भी इस समय को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, खुद को ग्रो करने में, अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे इसलिए बचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर, कि आप दोनों में ना कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जिस कारण से आपके पार्टनर आपको फेस नहीं कर रहे हैं और आपसे कट ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक पास्ट एक्सपीरियंस है या कोई एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है जिसको वो फेस नहीं करना चाह रहे हैं। होता ना, आप उनको कन्फ्रंट करेंगे पर वो कन्फ्रंट होना नहीं चाह रहे, इस कारण से वो एस्केपिज्म दिखा रहे हैं, या फिर कोई टेंशन क्रिएटेड है आप दोनों के बीच, जिस कारण से आप दोनों के बीच मुझे दूरियां नज़र आ रही हैं। वो अपनी दुनिया में मग्न हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र में मग्न हैं, और आप अपने आप पे बोलते ना सेल्फ केयर में, है ना, उसमें आप उसमें मग्न हैं। ठीक है, और ज़्यादा समय आप दोनों अलग अलग मुझे बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के बीच यहाँ पे हो सकता है कि कोई टेंशन हो गई है, कोई पास्ट का कोई बड़ा चीज़, कोई बड़ा झूठ सामने आया है। ठीक है, या सामने आ सकता है, इस बात का इस इंसान को डर है, तो इसलिए ये ज़्यादा फेस नहीं कर रहा है आपको और स्केप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ मुझे आपकी ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आ रही है। ठीक है, यस, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। अपने हेल्थ को, अगर आपकी हेल्थ बहुत पॉजिटिव है भी, तो भी आप अपने तरफ से अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रखने के लिए जो है फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को हॉर्स राइडिंग पसंद हो सकता है, बट ओवरऑल हेल्थ आपकी पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है आने वाले महीने में। ठीक है, चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं। यस, आप कोई चैलेंजेस को ओवरकम कर चुके हैं, खासतौर से मेंटल चैलेंजेस को ओवरकम कर चुके हैं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ मुझे बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी लग रही है। आप ना मुझे बहुत ज़्यादा इनोसेंस वाले एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ओके, और ओवरऑल आपकी हेल्थ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, बट थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है। ओके, चलिए गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। हमारे पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कार्ड आया है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है व्यूअर्स। सो चलिए, किंग ऑफ कप्स आपसे क्या बोलता है, तो ये बोलता है आपको कि आपको ना अपने इमोशंस के साथ जो है इमोशन से अलाइंड रहना है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशन से दोबारा जुड़ने को कहा जा रहा है। हो सकता है आने वाले महीने में आपका ज़्यादा ध्यान आपके मेटेरियलिस्टिक गेन पे रहे। ठीक है, आपके फाइनेंसेस पे रहे, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा मी टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर आप अलोन टाइम भी बिता रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको ये ही बोला जा रहा है कि आपको अपने आप के इमोशनल सेल्फ से भी अलाइंड रहना है। ठीक है, अपने इमोशंस को भी एम्ब्रेस करके रहना है, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होना है या फिर सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड नहीं होना है, क्योंकि आपकी एनर्जी आने वाले महीने में बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो इसीलिए मैसेज है कि अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कीजिए। ठीक है, ओके, और ख़ास तौर से अपने रिलेशन में, अपने लव रिलेशन में ध्यान रखना है
कि आप जो है ना चीज़ों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि रिलेशन की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के नहीं आ रही है, तो आप चाहें तो चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये मुझे यही बोलता है एज अ गाइडेंस, ये यही बोल रहा है कि जो पुरानी चीज़ें हैं आप चाहें तो उनको बैठ के कन्फ्रंट करके उसका सोल्यूशन निकालें, ठीक है। और आप दोनों अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, अपने सहमति से, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप अपने रिलेशन को दोबारा से एक बोलते हैं ना एक स्पार्क रीइग्नाइट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप किसी वेकेशन पे चले जाएं। आप एक छोटी सी वेकेशन प्लान करें जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकें। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं और उनके साथ बाहर जा रहे हैं, है ना, नेचर में समय बिता रहे हैं या कोई पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप दोनों को फिर से साथ लेके आएगी और साथ लाके आप दोनों में वो जो एक पैशन जो खो गया है उसको रीइग्नाइट करने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए, तो इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लव एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो ये एज अ गाइडेंस आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक कार्ड और निकालने का मन हो रहा है मेरा। येस व्यूअर्स, मैंने बोला ना कि अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको एक कनेक्शन महसूस हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि तो फूल का कार्ड आया है कि अगर आपको लग रहा है कि ये आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और आप दोनों का साथ, मतलब आप दोनों का कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या सोलमेट कनेक्शन है, तो आपको एक चांस देना चाहिए है। व्यूअर्स, आपको अलग से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आप चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं आपके लव रिलेशन में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, तो एक फ्रेश बिगनिंग आप कर पाएंगे आपकी दिक्कत को पीछे छोड़ के। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। सो यहाँ आज की रीडिंग में इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में व्यूअर्स। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।